सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अहो क्या कहा जाए, क्या वह मात्रहीन दीन मृग शावक दुष्ट बहेलिए की सी बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अन्याय का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूलकर फिर लौट आएगा। क्या मैं उसे फिर इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी हरी दूब चरते देखूंगा? ऐसा ना हो कि कोई भेड़िया कुत्ता गोल बांधकर विचरने वाले शुकर आदि अथवा अकेले घूमने वाले व्याध आदि ही उसे खा जाएं। अरे संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेत्रीय रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर लौटकर नहीं आई। क्या वह हरिण राजकुमार मुझे पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की मृगशाव कोचित मनोहर एवं दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने स्वजनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? अहो जब कभी मैं पढ़ने कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंखें मूंद कर बैठ जाता, तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता था। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता और वह उन्हें दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता, तो मेरे डांटने डपटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता और ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता था। फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के खुर के चिन्ह देखकर कहने लगते, अहो तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अति विनीत कृष्ण सार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे, जो मैं अपना मृग धन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। चंद्रमा में मृग का सा श्याम चिन्ह देख उसे अपना ही मृग जन वत्सल मानकर कहने लगते, अहो जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने नेश ज्वर आश्रम से बिछुड़ गया है। अतः उसे अनाथ देखकर नलनी क्या ये दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं। फिर उसकी शीतल गणित किरणों से आह्लादित होकर कहने लगते, अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूप दावा नल की विषम ज्वाला से वधयतीत हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था। अब उसके चले जाने से फिर मेरा हृदय जलने लगा है, इसलिए ये अपनी शीतल शांत द्वारका स्नेहपूर्ण और बदन सलिल रूपा अमृतमयी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा क्षणाच असंभव था, उन विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत आसंग होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत आराधन रूप कर्म एवं योगानुष्ठान से च्युत हो दुस्सज्जय गए।
नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप नचाएगा समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुस्तज्ञ पुत्रादि को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अन्य जातीय हिरण शिशु में पोषण ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी। इस प्रकार राजश्री भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधन से भ्रष्ट हो गए और उस मृग छोने के पालन पोषण और लाड प्यार में ही लगे रहकर आत्म स्वरूप को भूल गए। इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुसाए उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ाया। उस समय भी वह हिरण शावक उनके पास बैठा पुत्र के गतमता समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लग रहा था। इस मृत मनु प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया।